दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी एंड एलटी ग्रेड के कुछ प्रश्नों को लेकर आप लोग के लिए उपस्थित हूँ। आपका ये प्रैक्टिस सेट होगा और बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। नवरात्र का समय चल रहा है, आप सभी लोग को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी आप लोग की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और पहला प्रश्न लेते हैं इस सेशन का। जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बताना है हमको। जैन जो लघुचित्र थे उस समय शैलियों के, इसका प्रमुख विषय क्या था? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम ऑप्शन को लेते हैं। तीर्थकर और उनकी जीवनी थी, ए ऑप्शन, बी पशु पक्षी, ऑप्शन सी शासक, ऑप्शन डी मानव। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैन लघुचित्रों का प्रमुख विषय था तीर्थकर और उनकी जीवनी। तो जैन तीर्थकर लोग जो थे उनके जो लघु चित्र होते थे, छोटे चित्र होते थे, उनमें तीर्थकर और उनकी जीवनी के बारे में एक्सप्लेन होता था। ये आपका टीजीटी का पूछा गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 52, किस भारतीय चित्रशैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो ये कौन सी ऐसी शैली होगी? पाल शैली, गुलेर शैली, बीकानेर शैली, डी जैन शैली। तो आपका इसमें हो जाएगा जैन शैली में किया गया है। 3/4 जो भाग चित्रित किया गया है जो मनुष्य है इसके चेहरे का, वो जैन शैली की बात की जा रही है। तो ऑप्शन डी के साथ चलेंगे हम। जैन चित्र कागज पर बने हैं, किस शताब्दी में बने हैं? यह प्रश्न आपका शताब्दी से है। 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी। तो आपको बताना है कौन सी। तो इसमें 14वीं शताब्दी की आपसे बात की जा रही है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन चित्र जब कागज पर चित्र बने थे तो वो 14वीं शताब्दी थी, 14th सेंचुरी थी। राइट आंसर बी होगा इसका, 14वें का 53 नंबर का। निम्न में ताड़पत्रीय ग्रंथ कौन सा है? ताड़पत्र पर किस ग्रंथ को किया गया? हरिवंश पुराण, ए ऑप्शन। बी हर्ष चरित्र, सी विनय पट्टिक, डी नेमिनाथ चरित्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नेमिनाथ चरित्र को ताड़पत्रीय ग्रंथ है। ये तीनों में से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर, जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ तीर्थकरों के लिए कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ है? सही क्रम चुनना है। कौन कौन से कलर यूज किए गए हैं जो क्रम से आपके हैं? महावीर, स्वामी पार्श्वनाथ, नेमिनाथ और ऋषभनाथ। तो हम इन चारों को लेते हैं, पीला, स्वर्णिम, काला और नीला। बी ऑप्शन कह रहा है स्वर्णिम, काला, नीला और पीला। ऑप्शन सी कह रहा है पीला, नीला, काला और स्वर्णिम। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि काला, पीला, स्वर्णिम और नीला। तो हम ऑप्शन सही जो आपका है उसकी तरफ चलते हैं, पीला, नीला, काला और स्वर्णिम। जो क्रम वाइज तो आपका पीला, नीला, काला और स्वर्णिम हो जाएगा। राइट आंसर सी के साथ हम चलेंगे। प्रश्न नंबर 56 है। 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे, ये पूछा गया प्रश्न आपका है। साहबदीन, मनोहर, जगन्नाथ, श्रृंगधर। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा साहबदीन ने 1630 में ये रसिक प्रिया के चितेरे को चित्रित किया था। तो ये साहबदीन का नाम आएगा। प्रश्न नंबर 57, मांडू के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? कौन सी शैली मांडू चित्र के लिए प्रसिद्ध है? जैन चित्रकारी, बौद्ध लघु चित्र, बौद्ध भित्ति चित्र, इतिहास पूर्व गुफाएं। तो ये आपका हो जाएगा जैन चित्रकारी मांडू के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका पूछा गया प्रश्न है जो आपका अभी 2016 में पूछा गया था। तो जैन चित्रकारी से संबंधित है इसको। प्रश्न नंबर 58, अपभ्रंश शैली का चित्र सचित्र है, कहाँ पे सचित्र ग्रंथ जो है? ये हो जाएगा ऑप्शन भागवत पुराण, बी सूरसागर, सी महामयूरी, अवध निवृत्ति। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा चौथा, अवध निवृत्ति हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश शैली का जो सचित्र ग्रंथ है चित्रों के साथ है वो हो जाएगा डी ऑप्शन।
अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन आपके साथ चेंज किया है। तो अभी आपसे पूछा गया प्रश्न, तो अवध नृत्य वृत्ति, वी महामयूरी, सी भागवत पुराण, डी सूरसागर। तो ऑप्शन अभी इसके पहले वाले प्रश्न में आपसे पूछा है वही प्रश्न है, तो इसमें अवध निवृत्ति जो है आपका ए ऑप्शन पे आ गया है, तो आप एस लगा देंगे, सही हो जाएगा। आप सभी लोग वीडियो को पूरी ईमानदारी के साथ देखिएगा और पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ करिएगा। अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा हेल्प कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम 60 नंबर के प्रश्न को लेते हैं। ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित है? बसोहली, अपभ्रंश, जैन और कांगड़ा। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, अपभ्रंश शैली हो जाएगा। ताड़पत्र पर जो अंगसूत्र अंकित किया गया है ये किससे है? अपभ्रंश से संबंधित है, तो अंगसूत्र जो हो जाएगा अपभ्रंश हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न, जैन चित्रकला कहलाती है, क्या कहलाती है? भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र, पट चित्र। तो ये क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा पोथी चित्र, इसके साथ राइट आंसर हो जाएगा। जैन चित्रकला क्या कहलाती है? पोथी चित्र कहलाती है, इसको आप याद रखिएगा, ये दो बार पूछा गया है, तो आप लोग स्टार बना करके इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। जैन चित्रकला कहलाती है, पोथी चित्र कहलाती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। किसके द्वारा जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम दिया गया है? एन.सी. मेहता, आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, ई.वी. हेवेल्स। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, राय कृष्णदास। ये जो है अपभ्रंश शैली का नाम दिया था इन्होंने, राय कृष्णदास ने दिया था, सी राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 63, बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, अगर आप चूक जाएंगे तो इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, इसलिए आप सभी लोग क्रम वाइज वीडियो आपको मिलते हैं इस चैनल पर, आप सबको एक क्रम से देखते जाइएगा, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते रहते हैं। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? राय कृष्णदास, ई.वी. हेवेल्स, आनंद कुमार स्वामी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। तो ये हो जाएगा आनंद कुमार स्वामी ने कहा है, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली का नाम इस विद्वान ने दिया है, आनंद कुमार स्वामी ने दिया है। ये भी पूछा गया प्रश्न था आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न आपके टीजीटी और पीजीटी में बनते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण और श्रृंगार। तो क्या हो जाएगा इसका? जैन हो जाएगा। अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या रह जाएगा? तो अपभ्रंश पढ़ रहे हैं आप, इसमें जैन शैली, जैन को महत्वता दी गई है। तो जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? आपसे प्रश्न अगला है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम की मध्य की है। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम हो जाएगा, जो पश्चिम सभ्यता हो जाएगी, इसमें जैन चित्रकला हो जाएगी पश्चिम, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, अपभ्रंश कला का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया था? तो जिस प्रकार से इसका संप्रदाय था, पीताम्बर ए, बी श्वेतांबर, डी सी दिगंबर, डी नीलांबर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी श्वेतांबर हो जाएगा। अपभ्रंश कला का विकास, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी, इसको सही कर लीजिएगा। अपभ्रंश कला का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? तो श्वेतांबर जो संप्रदाय है इसके द्वारा किया गया है। अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा? तो ये आपका हो गया अभी किसके द्वारा किया गया है? श्वेतांबर, दिगंबर, पीताम्बर, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ए श्वेतांबर के द्वारा किया गया है। ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन चेंज है तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ है? देखिए 3 प्रकार से प्रश्न आपका बना हुआ है, कैसे हुआ है, किससे हुआ है, किस संप्रदाय से हुआ है। तो एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा टर्न करके प्रश्न पूछता है, श्वेतांबर, दिगंबर, वो दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन चुनना है, तो हम श्वेतांबर के साथ चलेंगे, राइट आंसर लगा देंगे, ये आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लेते हैं, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी शैली, बाग शैली, अपभ्रंश शैली और मुगल शैली। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, तीसरा अपभ्रंश शैली हो जाएगा राइट आंसर। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस में हुआ है? अपभ्रंश शैली में हुआ है। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस में हुआ है? अपभ्रंश शैली, सी राइट आंसर करके हम
आगे बढ़ते हैं, रिपीटेड प्रश्न है, सॉरी। प्रश्न नंबर 71 है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है। क्या विशेषता इनकी है? जो चित्र बने हुए हैं जैन लघु चित्र में, प्रतिकृत चित्रण, बौनी आकृतियाँ, पशु पक्षी चित्रण, परली आँख का दिखाना। ये कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा परली आँख का दिखाना हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, जैन लघु चित्रों की यही विशेषता है। प्रश्न नंबर 72 है, सवा चश्म चेहरे के बाहर निकलती हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला की शैली में निर्मित की गई है? आंसर लेते हैं, पाल शैली, राजपूत शैली, जैन शैली, किसी भी शैली में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जैन शैली हो जाएगा, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं किसकी? जैन शैली की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन शैली हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73, पराली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल शैली, पहाड़ी शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली। तो अब जानते हैं जैन शैली संबंध किससे है? अपभ्रंश शैली से, तो राइट आंसर इसका अपभ्रंश हो जाएगा। परली आँख किस शैली के चित्र हैं? तो ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। प्रश्न नंबर 74 यानी 74, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है किसमें मिलता है? किस कला में? राजस्थानी चित्रण में, मुगल चित्रण में, जैन चित्र में, कांगड़ा चित्र में। तो किस में मिलता है ये? तो हो जाएगा जैन चित्र में मिलता है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है जैन चित्र में मिलता है। प्रश्न नंबर 75, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं किसके बने हैं? कोमल, स्थिर और जकड़े, गीतमय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, स्थिर और जकड़े हुए हैं। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग किससे बने हुए हैं? स्थिर और जकड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 76, इनमें से कौन असंबद्ध है? सुर सुंदरी कहा, त्रिपृष्ठ चलाका, पुरुष चरित, कथा सरित सागर और चौर पंचाशिका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौर पंचाशिका जो हो जाएगा ये असंबद्ध है, ये अलग है, तो हम इसको अलग कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चौर पंचाशिका ग्रंथ श्रेष्ठ चित्र है कौन सा? चंपावती, बिल्हड़, पंचाख्यान, सारंगधर, पृथ्वीराज रासो। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपावती बिल्हड़। चौर पंचाशिका ग्रंथ का श्रेष्ठ चित्र जो होगा ये चंपावती बिल्हड़ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 78, उदयगिरी और खंडगिर की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल और कुषाण काल। तो इसकी गुफाएं किसकी हो जाएंगी? शुंग काल की हैं, जो उदयगिर और खंडगिर की गुफाएं हैं। उदयगिर और खंडगिर की आपसे बात की जा रही है तो शुंग काल की बात की जा रही है। अगला है, उदयगिर की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार लगातार रिपीटेड प्रश्न है। ये आपका हो जाएगा कौन सा प्रश्न हो जाएगा? बौद्ध धर्म। तो इसका कोई राइट आंसर नहीं होगा। अभी हम देखते हैं, सस्पेंसिव प्रश्न है और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उदयगिरी नाम से दो गुफाएं होती हैं, एक उड़ीसा में स्थित उदयगिरी में जो जैन धर्म से संबंधित होती है, और दूसरा जो होता है, दूसरी गुफा मध्य प्रदेश के बेतला में जो स्थित है उदयगिरी गुफा होती है। यहाँ पे 19 गुफाएं हैं, हिंदू धर्म तथा केवल एक गुफा जैन धर्म की से संबंधित है। तो ये जो है विवादित प्रश्न रहा है, तो ये इसका हो जाएगा, तो जैन धर्म की बात की जाएगी। आगे चलते हैं, इसको स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा आप, क्योंकि इसमें अगर मध्य प्रदेश की बात की जाएगी तो जैन धर्म लगेगा, लेकिन इसमें दो जगह पे है इसलिए विवादित रहा है। जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? वसंत विलास, चित्रकल्पद्रुम, कालका चार्य कथा, उपयुक्त में से किसी में नहीं। तो ये हो जाएगा कौन सा? तीसरा हो जाएगा कालका चार्य कथा जो हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। सर्वाधिक जो तीर्थकर हैं इसके उसमें चित्रित किए गए हैं। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से को शेयर कीजिएगा। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी को भी एक पद के लिए नियुक्ति मिल जाए, किसी का भी सिलेक्शन हो जाए, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काल का चक्र कथा, काल का चक्र कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है, बौद्ध, जैन, शिव और वैष्णव। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? दूसरा हो जाएगा, जैन हो जाएगा। काल का चार्य कथा एक हस्तलिखित चित्र है, ये जैन हो जाएगा राइट आंसर इसका।
प्रश्न नंबर 82, कालका चार कथा और कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। क्या चित्रित किया गया है? बुद्ध लघुचरित, जैन लघुचरित, अजंता चित्रकला, बाघ गुफा चित्रकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन लघुचित्र, कल्पसूत्र, कालका चार कथा और कल्पसूत्र। इसमें जो चित्रित किया गया है जैन लघुचरित्र चित्रों को चित्रित किया गया है। प्रश्न नंबर 83, कल्पसूत्र और कालका चार कथा किससे संबंधित है? किस शैली से? गुजरात शैली, जैन शैली, पाल शैली और अभ्रंश शैली। किससे संबंधित है ये? तो इसमें जो है यह हो जाएगा अलग स्टार, इसको बना लीजिएगा। ये भी आपका विवादित प्रश्न रहा है। राजस्थान में लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, तो ये जो था ये विवादित हो गया था, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो दिया गया था लोक सेवा आयोग में पूछा गया था आरपीएससी में, तो ये मूल्यांकन से बाहर वाला प्रश्न है। प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाले इतिहासकार तारकनाथ थे। कहाँ के थे? चीनी, तिब्बती, कश्मीरी और पाकिस्तानी। तो ये कहाँ के थे? तो ये हो जाएगा तिब्बती थे, टाइबेट यानी तिब्बती थे। जो प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डाले थे तारानाथ, तो ये तिब्बत लगा के आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 85, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका और आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। कौन सा नहीं था? श्वेतांबर, महायान, तंत्रयान, ब्रजयान। तो राइट आंसर इसका होगा ए हो जाएगा, श्वेतांबर हो जाएगा। ये आपकी आस्था इनकी हो जाएगी जो पाल राजाओं का भाग नहीं था, श्वेतांबर नहीं था। तो ये आज इतने ही प्रश्न आप लोगों के लिए। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जिससे आपको सफलता जल्दी मिल जाए। और हम यही कहेंगे माता रानी आप लोग की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप लोग सफल हों, एक जगह बनाने में सफल हों। धन्यवाद।